नमस्कार, आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। दुर्ग में अरेस्ट का झांसा देकर ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने इस ठगी गिरोह के एक सदस्य को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र के औरंगाबाद से गिरफ्तार किया है। इस केस का मास्टरमाइंड अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दुर्ग के भिलाई में आरोपियों ने एक शख्स को डिजिटल अरेस्ट की बात कहकर उसे कुल 39 लाख रुपए की ठगी की थी। धोखा देकर की ठगी आरोपियों ने डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। भिलाई के इंद्र प्रकाश कश्यप को डिजिटल अरेस्ट की बात कहकर 5 दिनों तक उन्हें परेशान किया। बदमाशों ने कुल 5 दिनों तक उन्हें झांसा दिया और उनसे कुल 49 लाख रुपए की ठगी की। शातिर ने पुलिस नेटवर्क को लेकर एक फर्जी सेटअप तैयार किया और फोन पर उन्हें गुमराह कर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से पकड़ाया आरोपी। पुलिस ने इस केस की जांच में साइबर क्राइम और क्राइम यूनिट की मदद ली। इसके बाद इनपुट मिलने पर टीम महाराष्ट्र गई और आरोपी को हिरासत में ले लिया। इस केस में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। दुर्ग पुलिस का दावा है कि वे मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। जल्द ही डिजिटल अरेस्ट का मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे होगा। पीड़ित ने कब केस दर्ज कराया? पीड़ित इंद्र प्रकाश की शिकायत पर हमने 7 नवंबर को शिकायत दर्ज की। इस शिकायत में ये बताया गया कि आरोपी ने उसके आधार कार्ड से सिम जारी करवाकर 29 लोगों को आपत्तिजनक मैसेज भेजे। जब इंद्र प्रकाश खड़गपुर में थे तब उनके साथ ऐसा हुआ। इसके आधार पर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर धमकाया गया और उनसे दिए गए खाते में 49 लाख रुपए जमा करने का कहा गया। डर के कारण इंद्र प्रकाश ने तत्काल दिए गए अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। उसके बाद उन्हें ठगी का पता चला। उसके बाद उन्होंने पुलिस में केस दर्ज कराया। सर, डिजिटल अरेस्ट का जो मामला था 49 लाख का, क्या कुछ मामला था? कहाँ से जो आरोपी को पकड़ा गया? भिलाई नगर में प्रार्थी ने आकर के रिपोर्ट लिखाया था कि उसको खड़गपुर से डिजिटल अरेस्ट करके रेल के माध्यम से यहाँ आकर के 2 दिन होटल में रखे और तीसरे दिन बैंक में जाकर के 49 लाख रुपए उससे ट्रांजैक्शन करा लिए। उस आधार पर FIR कर विवेचना में जब लिया गया तो यह स्पष्ट हुआ कि एक अकाउंट में 49 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। उस आधार पर उस अकाउंट की खोजबीन की गई। औरंगाबाद में आरोपी मिला और औरंगाबाद के अकाउंट में वो ट्रांसफर हुआ था। उस आरोपी को पकड़ करके आज गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ पर ये स्पष्ट हुआ है कि आरोपी 20% कमीशन पर अपना अकाउंट चलाता था। एक अन्य युवक जो पुणे में रहता है उससे वो लगातार बातचीत कर रहा था और इसमें उसने अकाउंट में पैसे लिए थे जो तत्काल दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। उसके अकाउंट का जब चेक किया गया तो 3 दिवस के भीतर लगभग 3 करोड़ 8 लाख रुपए उसमें ट्रांजैक्शन हुए थे। मतलब और अन्य लोगों से भी ठगी के पैसे उस अकाउंट में जमा हुए थे। इस पूरे मामले में कितने लोग शामिल थे? इसमें अभी एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। एक अन्य आरोपी जिसके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर हुआ है और जो इससे बात करता था उसकी पतासाजी की जा रही है। जल्द ही और अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए जाएंगे। पूछताछ में क्या कुछ सामने आया? कितने देश भर में कहा गया इन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया था और छत्तीसगढ़ जैसे कि दुर्ग में पहली घटना ये स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहा है क्योंकि ये अपने अकाउंट को 20% कमीशन में दिया था थर्ड पार्टी को, तो वो और अन्य कितने लोगों से लिया है ये स्पष्ट नहीं बता पाया। लेकिन ये स्पष्ट हुआ इसके अकाउंट से कि 3 दिवस में 3 करोड़ 8 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था। तो इसको जब अकाउंट से लिया गया तो क्या कुछ इसको शर्तें बताई गई थी? ये करंट अकाउंट है जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और पैसे का लिमिट इन लोगों ने बढ़ा करके रखा हुआ था। तो इसलिए बैंक ने भी इसमें जब बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे थे तो संज्ञान नहीं लिए थे और इस करंट अकाउंट के साथ जब पूरी पैसे जब इनको मिल जाएंगे, नगद इन लोग कर लेंगे, उसके बाद इनको पैसे नगदी में मिलेगा, ऐसी इनकी शर्तें थी। 20% में इनकी बात हुई थी। पैसे वापसी पर कुछ बात बन पाई है? नहीं बन पाई है अभी क्योंकि इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे जा चुके हैं और अन्य अकाउंट को भी होल्ड कराने का रिक्वेस्ट भेजा हुआ है।